सुनी चाची, ये क्रिसमस पार्टी का क्या चक्कर है? शहर के कलेक्टर हैं मिस्टर गुंजाल्विस। हर साल उनके घर पर क्रिसमस पार्टी होती है। शहर के सारे जाने माने लोग भी वहीं जाते हैं और हमारा पूरा परिवार भी। और तुम्हें पता है, हर साल नीरज इसी पार्टी की जान हुआ करता था। ऐसी रौनक लगाता था कि सबको बस उसी का इंतजार रहता था। इस साल नीरज नहीं होगा, उसकी कमी सबको खलेगी। मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? एक मिनट वृंदा। I'm sorry. I mean, संध्या, मुझे तुमसे भी बहुत जरूरी बात करनी है और अच्छा है कि सुनी भी यहीं पे है, क्योंकि मैं तुमसे जो कुछ कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी कही हुई हर बात की गवाह सुनी भी बने। संध्या, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसकी सजा तुम मुझे दे चुकी हो, पर अब बस करते हैं संध्या। I mean, तुम्हारी मेरी ये जो लड़ाइयां चल रही हैं, इसे बंद करते हैं ना। पिछले दिनों जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, जो कुछ भी मुझ पे गुजरी है, उसके बाद मुझे एहसास हो गया है कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसमें गलती तुम्हारी बिल्कुल नहीं थी। सारी गलती तो मेरी थी संध्या। और मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात का यकीन करो, मुझे इस बात का दिल से बहुत पछतावा है। और आज मैं तुमसे वादा करता हूं, आइंदा कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, तुम्हारे खिलाफ कभी कुछ नहीं कहूंगा। I'm sorry। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे एक मौका दे दो और मुझे माफ कर दो। और युवराज भी यही चाहता है। आप तो बदल जाएंगे, लेकिन क्या आप मेरे पापा और नीरज को वापस ला सकते हैं? जो गुनाह आपने किए उन्हें बदल सकते हैं? जो गुनाह मुझसे हो गए उसे तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ, कानून, भगवान या तुमसे जो भी सजा मुझे मिलेगी, मुझे वो मंजूर है। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तुमने डीके नाम के जानवर को इंसान बना दिया। सत्य, मुझे माफ कर दो। सुनिए, मुझे तुमसे भी तो माफी मांगनी है। क्या कहूं तुमसे? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ? इतनी ज्यादतियां की, हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचता रहा, युवराज के बारे में सोचता रहा, तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन अब बस, अब मुझे सिर्फ एक ही बात का ख्याल रखना है कि मेरा अपना भी तो एक परिवार है, जहां मेरी एक पत्नी है जिसके प्रति मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं।
मैं माफी के लायक तो नहीं हूं सुनी, बट प्लीज अपने इस पति को माफ कर दो और उसे सुधरने का एक मौका तो दे दो प्लीज। मेरी जगह तुम्हारे पैरों में है सुनी। अरे ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मेरे पैर छोड़िए। नहीं सुनी, प्लीज खड़े हो जाइए। जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर दोगी मैं तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, प्लीज खड़े हो जाइए, आप मेरे पति हैं। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया, प्लीज मेरे पैर छोड़ दीजिए। एक तुम हो सुनी जिसने मेरे आंसू देख के मुझे माफ कर दिया, और एक मैं हूं जिसने कभी तुम्हारे आंसुओं की कदर तक नहीं की। सुनी, मुझ जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। अरे मुझ जैसे इंसान को तो मर जाना चाहिए। कोई हक नहीं है मुझे जीने का, कोई हक नहीं है मुझे जीने का। मुझे तो मर जाना चाहिए सुनी, मुझे मर जाना चाहिए। मुझे माफ कर दो सुनी, मुझे माफ कर दो सुनी, मुझे माफ कर दो सुनी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच सुनी, तुमने मुझे माफ कर दिया। थैंक यू सुनी, थैंक यू सो मच सुनी, तुमने मुझे माफ कर दिया सुनी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को, मैं पुलिस के पास जाऊंगा। तुम लोगों की दादागिरी में चलने नहीं दूंगा। सही कहा था, ये अपने किसी काम का नहीं। दे दूंगा, सारे पैसे लौटा दूंगा, बस 2 दिन की मोहलत दे दो। आज गुंजाल्वेस अंकल के घर में क्रिसमस पार्टी थी। सब बहुत खुश थे, लेकिन सबको मुझसे एक शिकायत थी कि मैं हर साल की तरह अपने मूड में नहीं दिख रहा हूं। लेकिन मैं उदास क्यों था ये मैंने किसी को नहीं बताया। किसी को भी नहीं बताया कि मैं संध्या को मिस कर रहा हूं। नहीं बताया कि उसके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके बिना मैं खुद को भीड़ में भी अकेला महसूस करता हूं। तभी सुन्नी चाची ने मुझसे आकर पूछा कि मुझे देखकर लगता है जैसे मैं किसी से दिल लगा बैठा हूं। और मेरा विश्वास करो, उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं संध्या से प्यार करने लगा हूं। लेकिन न जाने मैं अपने दिल की बात उससे बता भी पाऊंगा या नहीं। काश तुम मुझे अपने दिल की बात बता पाते तो शायद ये सब नहीं होता। मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ। संध्या, क्या हुआ चाची?
आज सुबह सुबह आपको मेरी याद आ गई। तुमसे कुछ पूछना था। पूछिए। तुम पढ़ना जानती हो? नहीं। क्यों? नहीं, वो नीरज की डायरी तुम्हारे पास है। नीरज की डायरी? मैं जानती हूँ कि वो डायरी तुम्हारे पास है। इनफैक्ट घर में सबको पता था कि नीरज को लिखने का कितना शौक था। ये घर वालों ने तो नीरज का सारा सामान जला दिया था, तो फिर ये डायरी तुम्हारे पास। खैर छोड़ो, मुझे नीरज की डायरी से क्या लेना देना। मैं यहाँ पर उसकी डायरी लेने नहीं आई हूँ तुमसे। मैं तुमसे कुछ पर्सनल बात करने आई हूँ संध्या। मैंने बहुत सोचा और रियलाइज किया कि इतने दिनों से जो तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी वो सही था। हाँ, तुम सही थी और मैं गलत। भला तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी? तुमसे उलझकर मुझे क्या मिल जाएगा? उल्टा मेरा तो नुकसान ही हो रहा है। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि अब मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगी। बस बदले में एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरे पति और मेरी बेटियों को नुकसान मत पहुंचाना। उनके साथ कुछ बुरा मत करना प्लीज। जागीरदार परिवार की जायदाद में से मेरा जो हिस्सा बनता है, जो भी हिस्सा मेरा बनता है, बस वो मुझे दिलवा दो। मुझे और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम जैसे कहोगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। सुनो, नीरज की डायरी मैं नहीं लूंगी उसे, घबराओ मत। मैं जानती हूँ कि नीरज की डायरी तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है। उसकी यादें जुड़ी हुई हैं उससे, संभाल कर रखना। नीरज की आखिरी निशानी है। मैं किसी से नहीं कहूँगी। आजा मेरे शेर, मेरे जिगर के टुकड़े। और दिल खुश कर दिया तूने। अकेला 100 पे भारी पड़ गया। ले तेरा इनाम ले ले बेटा, चल। जितना जी चाहे ले ले बेटा। मेरे शेर को भूख लगी है, खाना दो इसको, नहीं तो तुम लोगों को खा जाएगा, समझे? गुड मॉर्निंग।
ये आप क्या कर रहे हैं? सुनी, मैंने डिसाइड कर लिया, आज के बाद मैं वो सारे काम करूंगा जो मैंने आज से पहले कभी नहीं किए। जैसे कि सुबह सुबह अपनी पत्नी के लिए बेड टी मैं खुद बनाऊंगा। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं है। आओ ना, बैठो। बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये तो शुरुआत है। सुनी, ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं, पर मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। और वैसे किसी ने कहा है कि पत्नी की सेवा करने से प्यार बढ़ता है, और तुम्हारे मेरे प्यार की तो अभी अभी शुरुआत हुई है। सुनी, खैर छोड़ो, बोलो शक्कर कितनी लोगी? नहीं रुकिए, मैं बनाती हूँ चाय। वो क्या है ना, आप इस तरह बिहेव कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। कहीं आप मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे हैं? क्योंकि मुझे इतने प्यार की, स्पेशली अपने पति से, बिल्कुल आदत नहीं है। तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है सुनी। मैंने कम ज्यादतियां नहीं की हैं तुम्हारे ऊपर। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी बातों का मुझ पे क्या असर हुआ है। सुनी, तुम बताओ, ऐसा क्या करूं कि तुम्हें यकीन आ जाए कि इस बार मैं दिल से चाहता हूं कि तुम्हारा मेरा रिश्ता ठीक हो जाए। तुम जो बोलोगी मैं वो करने को तैयार हूं। बताओ क्या करूं मैं? फिलहाल आप ये चाय पी लीजिए। सुनी चाची, आज सुबह सरला चाची आई थी। आपने किए की माफी मांगी, और उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा कभी भी मेरे रास्ते में नहीं आए। अच्छा लगा ये देखकर कि कम से कम कोई एक तो सही रास्ते पर है, वरना एक तरफ आपके पति हैं, वो डीके, वो तो माफी भी मांगते हैं तो लगता है कि मन ही मन 100 गालियां दे रहे हैं। उनकी आंखों में हमेशा कोई साजिश नजर आती है मुझे। तो तुम्हें लगता है सरला भाभी वाकई सुधर गई? उनके आंसू सच्चे? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगा था। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक कि वो कभी बाज आएंगी। उनका ये रोना धोना और माफी मांगना सब एक नया नाटक है। और जहां तक डीके का सवाल है, तो मुझे लगता है जिंदगी में पहली बार मेरे पति को उनकी गलतियों का एहसास हुआ है। ना सिर्फ उन्हें मेरी अहमियत समझ में आई है, बल्कि परिवार वालों की असलियत भी समझ में आ गई। ट्रस्ट मी, आई थिंक इस बार डीके की आंखें खुल चुकी हैं। सुनिए चाची, आप डीके अंकल की तरफदारी कर रही? आपसे बेहतर कौन जानता है उन्हें? अरे कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन डीके अंकल की नीयत कभी ठीक नहीं हो सकती। संध्या, डीके जैसे भी हैं मेरे पति हैं। कम से कम मेरे सामने तो उनके बारे में ऐसी बातें मत क्या करो। I'm sorry चाची, मैं तो बस मजाक की भी हद होती है संध्या। तुम्हें सरला भाभी की बातें ठीक लग गई है और मेरे पति की बातें नाटक। ये क्या बात हुई? खैर, मैं तुम्हारी सोच तो नहीं बदल सकती, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे पति बदल चुके हैं। लेकिन चाची आप बस, मैं इस मामले में तुम्हारे साथ और बहस नहीं करना चाहती।